मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया, दूसरा है इसराइल। भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया। पीटीआई को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। इमरान खान को बीजेपी ने पैसे दिए। जिनसे पैसे लेते हो फिर उनका काम भी करना पड़ता है। चोरी नहीं की तो 30 बार मुकदमा रुकवाने की कोशिश क्यों की? कहते हैं मुझे नहीं पता, ये मेरे एजेंट्स ने किया। मरियम नवाज की इस्लामाबाद के स्टेज से हुकूमत पर गोलाबारी। कहा स्टेट बैंक ने पीटीआई के 23 खुफिया अकाउंट्स पकड़े। स्क्रूटनी कमेटी को ऊपर से कहा गया इन पर हाथ हौला रखो, ये भी बता दो तुम्हें इक्तदार में लाने वाले और साकिब और अमीन करार देने वाले एजेंट कौन थे? तुम्हारी हुकूमत में आने की तैयारी नहीं थी, अवाम की जेब पर डाका डालने की पूरी तैयारी थी। नालायक को अवाम का मालिक बना दिया। इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश रहा? इलेक्शन कमीशन से पूछती हूँ, आरटीएस क्यों बंद रहा? इलेक्शन कमीशन बदतरीन दबाव, मफाद परस्ती का शिकार हो चुका। मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत पर बरस पड़े। बोले पीटीआई ने भारत इसराइल के फंड से इलेक्शन लड़ा। तुमसे हुकूमत नहीं चलती तो किसने कहा था कि सियासत में आओ? पहले हुकूमत नाअहल थी, अब सारी पार्टी चोरों का टब्बर साबित हुई। मुल्क पर डफली बजाने वाले को मुसल्लत कर दिया गया। कौम से झूठ बोला, गैर मुल्की फंडिंग छुपाई। अवाम ने आज एक नमूना दिखा दिया। लॉन्ग मार्च आएगा तो हुक्मरानों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। मदारिस के तलबा आकिल और बालिग हैं। इन तलबा से क्या दुश्मनी है? शेख रशीद स्टूडेंट थे तो जलसों में डांस किया करते थे। आज के शो के बाद लॉन्ग मार्च का खैर मकदम करते हैं। मालूम हो गया लॉन्ग मार्च भी कैसा होगा। पीडीएम को रेड जोन में एहतजाज की इजाजत दी, कोई रुकावट खड़ी नहीं की, फिर भी ये 3000 से ज्यादा लोग जमा ना कर सके। वजीर दाखिला शेख रशीद का जवाबी वार। कहा मौलाना फजलुर रहमान के साथ फिर हाथ हो गया। बिलावल भुट्टो उमरकोट में जश्न मना रहा है और ये छोटे से मजमे के साथ ख्वार हो रहे हैं। सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू हो जाए, इमरान खान इन्हें एनआरओ नहीं देंगे। कॉन्फिडेंस से आज मरियम नवाज शरीफ ने 1000-1200 के मजमे को लाख 1.5 लाख बंदा समझ के खिताब किया। मौलाना भाई की अजियत का शिकार है। उनको लग रहा था कि पता नहीं कोई पाकिस्तान के अवाम के हाथ पे बैठ करके उनको खलीफा ही मुकर्रर कर देंगे। पीडीएम के एहतजाज पर विफाकी वज़रा के जवाबी बाउंसर। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज चंद हजार लोगों को लाखों समझ बैठी हैं। मौलाना फजलुर रहमान इंतहाई अजियत का शिकार हैं। किसी हकीम के पास जाएं। उन्हें लगता था कि अवाम मौलाना को खलीफा समझ बैठे हैं। शिबली फराज बोले कि पीडीएम वाले एनआरओ की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। शीरी मजारी कहती हैं कि मरियम नवाज वजीर आजम को भारत से पैसा लेने का कहते हुए शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज का रोना जारी रहता है। बीबी 2 एनआरओ आप ले चुके हैं, तीसरा मांग रहे हैं। मुराद सईद ने कहा कि जरदारी शरीफ खानदान ने पार्टीज को भी धंधे के लिए इस्तेमाल किया। फ्रंट कंपनीज बनाकर करप्शन, किकबैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। कमीशन को जवाब देना पड़ेगा कि ये तो ना सिर्फ कठपुतली है, ये ना सिर्फ सिलेक्टेड है, ये तो स्पॉन्सर्ड भी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत फॉरेन फंडिंग से इख्तिदार में आई। आज तमाम जमहूरी कुव्वतें इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं ये नाजायज, नालायक और नाअहल वजीर आजम है। उमरकोट के अवाम ने सिलेक्टेड को रिजेक्टेड कर दिया। कठपुतली को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा ना दिया तो अवाम इस्लामाबाद पहुंचकर छीन लेंगे। ये शख्स के जो सबको कहता था रसीदें दो, जब अपनी रसीदें देने की बारी आई है तो मुंह छुपाता फिर रहा है। जो सबको कहता था रसीदें दो, अब मुंह छुपाता फिर रहा है। लॉन्ग मार्च होगा, इसके इख्तिदार को खत्म करके दम लेंगे। एहसन इकबाल कहते हैं कि वजीर आजम के दफ्तर में बैठा शख्स 6 साल से एनआरओ पर पल रहा है। सबूत इलेक्शन कमीशन में जमा हो चुके। एएनपी के रहनुमा अमीर हैदर खान होती बोले कि 6 साल गुजर गए, सिलेक्टेड के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इलेक्शन कमीशन ने काम किया होता तो आज एहतजाज ना करना पड़ता। वो
मोहतरम फजल रहमान से रिक्वेस्ट करूंगा, फतवा दे कि भूख की सूरत में सरकारी गोदामों को लूट के खाओ, मजे करो। ऐसी तकरीरें हुई तो फिर शायद हालात हमारे बस से निकल जाएं। इस्लामाबाद में भी महमूद खान अचकजई इंतशार फैलाने से बाज न आए। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में भी आवाम को उकसाते रहे। मौलाना फजल रहमान फतवा दें, सरकारी गोदामों को लूट लिया जाए। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का जवाबी रद्द अमल, कहा महमूद अचकजई की तरह तकरीरों से हमारे हालात हमारे बस से निकल सकते हैं। सियासत से लेकर मुल्क के खिलाफ साजिशों तक मौलाना हर मुहाज पर नाकाम हुए। शरपसंदी के बाद पीडीएम का इलेक्शन कमीशन से उम्मीद लगाना नाकामी का सबूत है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि 11 जमाती करप्ट अलायंस का 1100 वर्कर्स जमा न करना बाइस शर्म है। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि मौलाना साहब के पेट में उठने वाला दर्द इख्तिदार का है। ये इस अज़्म से जा रहे हैं, न खेलेंगे न खेलने देंगे। पीडीएम ने एहतजाज तो किया मगर रहनुमा याददाश्त जमा कराए बगैर चलते बने। इलेक्शन कमीशन में याददाश्त किसी ने जमा नहीं कराई। जलसे में भी याददाश्त का जिक्र नहीं किया गया। तहरीरी दस्तावेज पर स्टेज पर मौजूद कायदीन से दस्तखत लिए जाते रहे। जलसा खत्म होते ही तमाम कायदीन और शुरका याददाश्त दिए बगैर वापस चले गए। इलेक्शन कमीशन ने भी याददाश्त मौसूल न होने की जाली बैंक अकाउंट्स केस में बड़ी पेशरफ। नैब ने वजीर आला सिंध के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। सिंध में तवानाई मंसूबों में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में अब्दुल गनी मजीद समेत 17 अफराद नामजद। नैब के मुताबिक नूरियाबाद पावर कंपनी, सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी में अरबों की हेरफेर की गई। सलीम मांडवीवाला किडनी हिल्स प्लॉट्स अलॉटमेंट केस में बाकायदा मुल्जिम नामजद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट समेत दीगर मुल्जिमान को 4 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। दीगर मुल्जिमान में एजाज हारून, नदीम हकीम मांडवीवाला, अब्दुल कादिर शिवानी, अब्दुल कयूम, अब्दुल गनी मजीद और मुबैना बेनामी तारिक महमूद शामिल। वारंट गिरफ्तारी के इजरा और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद होने पर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि अरसा दराज से बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से मुकीम हूँ, जिसके बायस अदालत नहीं आ सकती। चंद रोज में 2 वैक्सीन के एमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। मार्च तक वैक्सीन की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूर शुदा वैक्सीन के उसूल और फरहमी के इक़दाम तेज़ करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, कोरोना के हवाले से हमारी हिकमत अमली कामयाब रही। कोरोना केसेस में कमी आना शुरू हुई। मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन किया जाता तो भयानक नताइज मुरतब हो सकते थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, कोरोना वैक्सीन के हुसूल के हवाले से कायम काबीना कमेटी की ब्रीफिंग। सिंथिया रिची झूठी, अली जफर झूठे मगर उमैर राना सच्चे। जिनसी हरासगी के एक जैसे इल्जामात पर मीशा शफी की गवाह। इफ़त उमर का दोहरा मयार। अली जफर के मीशा शफी के खिलाफ हितक इज्जत केस में इफ़त उमर ने उमैर राना पर जिनसी हरासगी के इल्जाम पर गलत बयानी की तो अली जफर के वकील ने फेसबुक पोस्ट दिखा दी। मीशा शफी के जिनसी हरासगी के इल्जाम के बाद अली जफर के घर जाने के सवाल पर गवाह का इजहार ला इल्मी। कहा, मीशा ही बता सकती हैं कि वो दोबारा गईं या नहीं। उनके खिलाफ भी माजी में झूठी मुहिम चलाई गई जिस पर नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। बात खुदकुशी तक पहुंच गई थी। सच है कि झूठे इल्जामात उस शख्स का खानदान तबाह कर देते हैं। इल्जाम लगाने वालों को ही सबूत देने चाहिए। गुलकार अली जफर के मद्दाहों की अदालत के बाहर नारेबाजी। ज़ैन अफंदी कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी। ऐनी शाहिद ने मुल्जिमान रहमतुल्लाह, इमरान, गुल मोहम्मद को अदालत के रूबरू शनाख्त कर लिया। राय मोहम्मद ताहिर IG बलूचिस्तान तैनात। नोटिफिकेशन जारी। राय ताहिर CTD पंजाब के सरबराह हैं।
कोरोना के 22-24 घंटे के दौरान 58 अफराद जाँ बहक, 1800 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सजाएं और जुर्माने, 60 दुकानों, स्टोर, मैरिज हॉल्स पर 76,000 का जुर्माना। अब नर्सेस को डिप्लोमा नहीं डिग्री मिलेगी। पंजाब के तमाम नर्सिंग स्कूल को कॉलेजेस का दर्जा दे दिया गया। नर्सेस PhD भी कर सकेंगी। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कि नर्सेस का वजीफा 20,000 से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दिया गया है। FBR इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तान के सरहद पार तिजारती इंडेक्स रैंकिंग में 31 दर्जे बेहतरी। पाकिस्तान 142 में से 111वें नंबर पर आ गया। कारोबार की आसानी की रैंकिंग में भी 28 दर्जे बेहतरी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन कल हल्फ उठाएंगे। तैयारियां मुकम्मल। नए मकीन की आमद से पहले व्हाइट हाउस की जमकर सफाई। वाशिंगटन में 25,000 नेशनल गार्ड तैनात। मेलानिया ट्रम्प की हामियों से पुरअमन रहने की अपील। 33 साल की बादशाहत खत्म। 1988 से गाबा में नाकाबिले शिकस्त ऑस्ट्रेलिया को भारत ने टेस्ट मैच में हरा दिया। आखिरी रोज 328 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल करते हुए सीरीज अपने नाम कर ली। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज। कौमी क्रिकेट टीम लाहौर से कराची पहुंच गई। अहले खाना भी हमरा। खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट लिया जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी से शुरू होगा। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। PSL के छठे एडिशन में मखसूस तादाद में फैंस को इजाजत दिए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक इंतजामिया ने NCOC से इजाजत मांग ली। निलतर की दिलकश वादी, बर्फानी मैदान, स्कीइंग का रंगारंग मेला, पुरजोश स्कीयर्स की शिरकत। पाक फजाइया के स्कीयर्स ने शाह खान अल्पाइन स्की कप में 5 तमगे जीतकर मैदान मार लिया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,501 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,473 रुपए 70 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 47 पैसे का है। UAE में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरों की तफसील के साथ। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.